सुबह एक टीवी ने कह दिया कि जी चीनी जो है जी वो मिल ही नहीं रही है या 160 के ऊपर है, और वही चीनी ऐप के ऊपर चले जाएं तो आप जो है वो आप 100 रुपए के ऊपर भी मंगा लें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ग्रोसरी फराहम करने वाली मोबाइल ऐप का तस्करा किया है कि चीनी जाइए और उस ऐप से ले लीजिए। ऐप का नाम लेना, तस्करा करना, वजीर इत्तलात का क्या एजेंडा था, मकसद क्या है, क्या उसका कोई कमर्शियल एस्पेक्ट है, ये तो खैर वही जानते हैं। क्या हुकूमत मोबाइल ऐप्स की तशहीर कर रही है? हमने भी वजीर इत्तलात की बताई गई ऐप इंस्टॉल की और उस ऐप से चीनी खरीदने की कोशिश की। सोचा था कि पूरी टीम सस्ती चीनी खरीद कर घर ले जाएगी, क्योंकि वजीर इत्तलात के मुताबिक वहां पर तो सस्ती चीनी दस्तयाब है। मोबाइल ऐप पर भी सिर्फ ब्राउन शुगर, गुड़ या शक्कर दस्तयाब थी, जबकि सफेद चीनी जो अब से थोड़ी देर पहले तक फरोख्त हो चुकी थी उसकी कीमत 145 रुपए थी और उस पर लिखा हुआ है कि सोल्ड आउट, यानी वो स्टॉक ऐप पर भी मौजूद नहीं है, वो सबका सब बिक चुका है और 145 रुपए फी किलो में। जबकि इंपोर्टेड चीनी जो कि हुकूमती दावे के मुताबिक 89 रुपए होनी चाहिए थी, इस मोबाइल ऐप पर भी 108 रुपए किलो थी, मगर ये चीनी भी फरोख्त हो चुकी थी, यानी भी सोल्ड आउट थी। 1 किलो चीनी के साथ डिलीवरी चार्जेस और टैक्स की रकम अलहदा से ली जा रही है। जहां हुकूमत की जानिब से महंगाई पर मीडिया पर इल्जाम तराशी की जा रही है, वहीं आज हुकूमत ने इदारे शुमारियात को पाबंद किया है, यानी जो इदारे शुमारियात की रिपोर्ट हफ्तावार आती है सामने, SPI इंडेक्स उसमें होता है। अब हुकूमत पाबंद कर रही है कि आज के बाद महंगाई के आदाद शुमार ना जारी किए जाएं। अगर मुल्क में महंगाई नहीं है तो हुकूमत ऐसी पाबंदियां क्यों लगा रही है कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को रोक रही है, SPI इंडेक्स जारी करने से रोका जा रहा है? हम आज आपको हकायक की असल तस्वीर दिखाते हैं कि असल में हकायक क्या है। रियासत पाकिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव मीर रियासत वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान और उनकी माशी टीम बार बार पाकिस्तान को सस्ता तरीन मुल्क करार देने के साथ साथ दुनिया में बढ़ती महंगाई को मुल्क की महंगाई की वजह करार दे रहे हैं। यकीनन वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की मालूमात तो खैर मुसद्दका नहीं हो सकती। ये बात भी वजह है कि मुल्क के माशी मामलात चलाने वाले महकमा खजाना के पास भी दुरुस्त और हतमी आदाद शुमार होंगे। इन सरकारी दावों पर भी यकीन किया जा सकता है कि माशी आशारिये दुरुस्त सम पर गामजन है, लेकिन यहां जमीनी हकायक तो कुछ और ही बता रहे हैं। वो हकायक क्या है जरा आपके सामने रखते हैं। गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई मगर चीनी की कीमत कम नहीं हो सकी। खेतों की हरियाली ने दहाइयों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन सब्जी और अशियाए खुरोनोश तक आम आदमी की दस्तरस नहीं है। हुकूमत का दावा है कि आलमी सतह पर बढ़ती महंगाई ने पाकिस्तान को मुतासिर किया है। आलमी सतह पर महंगाई की शरह 3.9% है, जबकि पाकिस्तान में, मेरे प्यारे देश में, महंगाई पे 10% की शरह से इजाफा हो रहा है। जिन ममालिक से पाकिस्तान में होने वाली महंगाई का मुकाबला किया जाता है, यह नहीं बताया जाता है कि उनमें से बेशतर के लोगों की फीकस आमदन पर कैपिटा इनकम क्या है, पाकिस्तानियों से कितनी ज्यादा है। महंगाई की आलमी शरह 4% से कम है, जबकि पाकिस्तान में 9.8% है, यानी 2 गुना से भी ज्यादा है। यह दुरुस्त है कि हुकूमत की बेहतर लॉकडाउन स्ट्रैटेजी की बदौलत पाकिस्तान में नुकसान कम हुए हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि लोगों की आमदनी कम हुई है। मजदूरों का रोजगार यकीनन मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से बाज लोग भीख मांगते भी दिखाई दे रहे हैं, झोली फैला रहे हैं। इस हवाले से गैलप पाकिस्तान का सर्वे और द इकोनॉमिस्ट का एक सर्वे सामने आया है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अफराते 2018 से अक्टूबर 2021 तक तकरीबन 4 साल में भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका समेत दीगर इलाकाई ममालिक के मुकाबले में ज्यादा रही है। सालाना एतबार से जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान में 2018 में अफराते ज़र की शरह 5.1% रही, जबकि भारत में ये 3.9%, बांग्लादेश में 5.5% और श्रीलंका में 2.1% रही। पाकिस्तान में 2019 में महंगाई की शरह 10.6% तक पहुंच गई, जबकि ये भारत में 3.7%, बांग्लादेश में 5.6% और श्रीलंका में 3.5% रही। इसी तरह 2020 में पाकिस्तान में जो अफराते ज़र यानी इन्फ्लेशन है उसकी शरह 9.7% रही, जबकि भारत में 6.6%, बांग्लादेश में 5.7% और श्रीलंका में 6.2% रही। अक्टूबर 2021 तक पाकिस्तान में महंगाई की शरह 9.2% थी, जबकि भारत में यह 5.3% थी, बांग्लादेश में 5.6% और श्रीलंका में 7.6% के करीब थी। क्योंकि हमारी करेंसी भारत से 2.3 तकरीबन 2.5 गुना कम है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 73, जबकि पाकिस्तानी रुपया 170 पर खड़ा है।